हाँ जी, तो वेलकम बैक टू स्लिप कॉटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज चल रही है और एज यूजुअल मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर साहब बासित। हाँ जी, तो बासित भाई क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात चल रहे हैं, दुख ही होता है ऐसी क्रिकेट देख के। लेकिन अच्छी आज परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। तो आज की परफॉर्मेंस पे तो बाद में आते हैं, पहले पहले मैच की बात कर लेते हैं जिसमें हम जिसको कहेंगे डोमिनेटिंग, जिसको लाइक मैं इसमें अब इज्जत इज्जत के दायरे में रह के मैं बोलूँगा जिसमें क्रशिंग डिफीट पाकिस्तान को मिली है कि पाकिस्तान पहले अपने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेला, 30 ओवर के अंदर 114 रन पे ऑल आउट हो जाता है और उसके बाद बांग्लादेश जो है वो टोटल जो है 15 ओवर में पूरा कर लेती है। तो पहले मैच पे आ जाते हैं ना, जो पहला ओडीआई मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का। आपने वो मैच देखा था कि आपने स्कोर कार्ड देख के ही बंद कर दिया? मैंने जब ओपनिंग पार्टनरशिप देखी थी माँ सदाकत की और फरहान की, मुझे लगा था कि अच्छा मैच चल रहा है। और जैसे जैसे ये नए टैलेंट नए बच्चे खेल रहे हैं, मुझे लगा था अच्छी परफॉर्मेंस है। वो भी माँ सदाकत और डीआई फॉर्मेट के अंदर उसने जो डेब्यू किया था, तो उसने एटलीस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्ट तो आपको दी थी। लेकिन फिर बाद में आपकी वही एक विकेट गिरती है, फिर दूसरी गिरती है, तीसरी गिरती है, फिर आपके ऐसे ही सब गिरते रहते हैं। फिर ऐसे ही हुआ। पहला जो ओडीआई था ना, वो राणा वर्सेस राणा ही था, क्योंकि वहां बांग्लादेश से भी कोई राणा बॉलिंग कर रहा था जिसने 5 विकेट होल ली थी। और फिर फहीम अशरफ जो बैटिंग ने आपकी जो इज्जत बचा ली थी, वो भी राणा था। तो अच्छा, पहला उससे जो राणा राणा वर्सेस राणा से मुझे याद आया कि जब राणा जी बैटिंग करने आए थे, पाकिस्तानी राणा जी फहीम अशरफ जब बैटिंग करने आए थे तो राणा ने उसको आउट कर दिया था एलबीडब्ल्यू। लेकिन भाई राणा सुप्रेमेसी है, उसने रिव्यू ही नहीं लिया। उसने बोला मैं राणा को कैसे, पाकिस्तानी राणा को, द सुप्रीम राणा, उसको मैं कैसे आउट कर सकता हूँ? तो उसने रिव्यू ही नहीं लिया। तो नहीं, वो उसको डर लग गया था कि अगर मैं रिव्यू ले लेता ना, तो मैं अगर बांग्लादेश वापस घर जाता तो यहाँ कहीं मिसाइल विसाइल गिर जाती, तो फिर वो उसका फिर खात्मा ही हो जाता। लेकिन फिर इट वाज राणा वर्सेस राणा, राणा सुप्रीमेसी हमारी इज्जत बचाता गया हर दफा जब भी उतरने लगती है। तो मेरा ख्याल है जब स्टार्टिंग में उसने उसको एलबीडब्ल्यू किया और फिर रिव्यू नहीं लिया, तो साथ में उसने ये भी बोला होगा कि राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो यही हुआ। जोक्स अपार्ट, मैच वैसे मैं भी देख रहा था, तो मैंने मैच खोला नहीं था, लाइक स्कोर कार्ड मैंने देखा था। तो उसमें मैं देख रहा था कि अराउंड 41 या 42 रन पे हमारे जीरो आउट थे। तो लेकिन तब भी स्लो चल रहा था। मैंने कहा ठीक है, लाइक अच्छी पार्टनरशिप तो हो रही है फरहान और मास सदाकत की। लेकिन उसके बाद मेरी आंख लगी और फिर मैंने उठ के देखा कि पाकिस्तान ऑल आउट फॉर 114। तो सेम ओल्ड स्टोरी, आपका वही कोलैप्स हो जाता है कि 40 पे आपके जीरो आउट थे। और उसके बाद जब 80 रन तक पाकिस्तान पहुंची, तो वहां पर आपका ऑलमोस्ट सारी टीम निकल गई थी। वो तो राणा जी ने बाद में आके इनिंग खेल ली, जिसकी वजह से आप 114 पे पहुंच गए। नहीं, अदरवाइज मुझे तो था कि भाई 100 भी नहीं हो रहे। तो मुझे ये लगा कि अच्छा शायद बॉलिंग पिच होगी, शायद इस वजह से, क्योंकि बांग्लादेश का यही रिवाज है कि वो स्पिनिंग पिच बनाते हैं और वहां पर वो दूसरी टीम को फंसा लेते हैं। लेकिन मैं देख रहा था यार, स्पिनिंग पिच भी नहीं है। उनके नहीद राणा ने पहले 5 ओवर में 5 विकेटें ले ली, मतलब हर ओवर में एक एक विकेट लेके जा रहा है। तो वो भी नहीं था। मैं कहा यार बॉलिंग पिच भी नहीं है। चलो, मैंने कहा चलो सेकंड इनिंग में देखते हैं, हम भी क्या पता कुछ ना कुछ कमबैक कर लें। तो लेकिन सेकंड इनिंग जब आई तो उन्होंने रख रख के जो चपेड़े मारी है ना पाकिस्तान को, ओए होए, पाकिस्तान को, शहीद को, उन्होंने देखा ही नहीं भाई, रख रख के चपेड़े मारी हैं। क्या कहना आपका? पहला मैच अगर मैं देखूं ना, पहली बात तो ये है कि हम इतना कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे लड़कों ने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं पहली में खेली, लेकिन हम इतना क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि आधे से ज्यादा बंदे तो वो डेब्यू कर रहे थे। आप मास सदाकत को देख लें, उसका डेब्यू था लेकिन उसने इतना अच्छा खेला। उसने एटलीस्ट आपको ओपनिंग स्टार्ट करके दी। फिर आप शमील हुसैन को देख लें, ठीक है वो अभी बच्चा है, अभी उसको अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी, उसको आप थोड़ा टाइम दें। अब्दुल समद इस फॉर्मेट में नया आया है। तो और बाकी लोग भी हैं जो नए आए हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको चांस देना बनता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप मिडल ओवर्स में
अपना एक ऑलराउंडर हुसैन तलत को कैसे खिला सकते हैं जब आपने उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं? हमारे पास इतने इतने अच्छे बैटर्स हैं, कामरान गुलाम, वो किधर मर गया है, पहली बात तो। मेरे ओडीआई फॉर्मेट एग्जैक्टली मैं उसी बात पे आने वाला था कि आपने बात की है शमील हुसैन की। मैं मानता हूँ वेरी गुड बैट्समैन, ठीक है। लास्ट सीजन उसने पूरा हाईएस्ट रन स्कोरर आपका रहा है डोमेस्टिक में। उसने फर्स्ट क्लास में भी, लिस्ट ए में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन सेइंग दैट, अब आपने उसको रिवॉर्ड दिया है कि भैया आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है, पूरा एक साल आप टॉप रन स्कोरर रहे हो, तो आप फिर अब पाकिस्तान की टीम में आ जाओ। लेकिन वही बात आ जाती है कि जो बंदा लास्ट ईयर नहीं, उससे मतलब कि लास्ट ईयर भी हो गया, उससे पिछले साल भी हो गया, पिछले 3-4 साल से जो टॉप रन स्कोरर्स में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कामरान गुलाम ले लें, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं चांस देते? क्योंकि पहले तो चांस इनका बनता है। आई डोंट नो फिर, मतलब कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर दिमाग वहीं जाता है कि भाई पर्ची सिस्टम चल रहा है। कुछ ऐसा पावा आपको चाहिए होता है, फिर आप टीम में आते हो। अदरवाइज आपका पावा नहीं है तो फिर आप ऐसे गुम हो जाते हो। कामरान गुलाम कब आया, कब निकल गया, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उससे क्या गलती होगी। अगर आपने एक ऑलराउंडर को खिलाना ही था जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते, आपने हुसैन तलत को इतने चांस दिया, आप आमिर जमाल को क्यों नहीं वो चांस दे सकते? वो टी20 प्रेसिडेंट कप अभी खेल रहा है डोमेस्टिक का, आप उसको ओडीआई फॉर्मेट में कोई चांस दें। आप उसको देंगे, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी आपको एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको थोड़े से रन्स बना के दिए, बॉलिंग भी इतनी अच्छी की, आप उसको क्यों नहीं चांस देते? मुझे ये समझ नहीं आती कि हम जहांदाद खान को, जिसने ऑस्ट्रेलिया टी20 में भी थोड़े रन्स बनाए थे, बॉलिंग उसने इतनी अच्छी नहीं की थी, लेकिन खैर है, आप उसको क्यों नहीं चांस देते? हुसैन तलत को आप फेल होता गया, 5-6 साल से फेल हो रहा है। आपको याद होगा कि पिच चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसको चांस दिया था, उसने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो आपका ये नहीं बनता कि आप, अगर आपने ऑलराउंडर्स लेके जाने हैं, आप कोई नए लेके जाएं। अगर आपने कोई नई स्क्वाड खिला ही ली है बांग्लादेश के अंदर, वो भी छोटी टीम के साथ, जो बांग्लादेश है, जिसने हमें पहले मैच में हरा तो दिया था, लेकिन हमारी ये जो स्क्वाड है इतनी यंग है। आप आमिर जमाल को क्यों नहीं डाल सकते, जो एटलीस्ट थोड़ा सीनियर है शामिल हुसैन से या मां सदाकत से? आप फिर क्या कहते हैं, आप जहांदाद खान को, जो थोड़ा सा सीनियर है इन बच्चों से, उसको क्यों नहीं खिला सकते? तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हुसैन तलत से आपकी क्या ऑब्सेशन है, कि आपने उसको क्यों देखिए, खिलाना है? हुसैन तलत जो टीम में आता है ना, मुझे उससे आई थिंक सो उससे मुझे मसला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे वो टीम में आता है वो परफॉर्म करके आता है। अगर आप उसका डोमेस्टिक उठा के देखेंगे, लिस्टें देखेंगे, उसकी फर्स्ट क्लास देखेंगे, उसका टी20 वाला रिकॉर्ड देखेंगे, नेशनल टी20 एवरीथिंग, तो उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं वो उसमें उसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप उसको जब भी आप इंटरनेशनल स्टेज पे लाए हैं, वो टोटल फ्लॉप हुआ है आपका। आप देख लें 2018 में वो पहली बार आया था, फ्लॉप हुआ। फिर उसके बाद 2023 में अगेंस्ट अफगानिस्तान वाली सीरीज, जो हम अफगानिस्तान से पहली बार हार गए थे इन शारजा, उसमें वो आया, टोटल फ्लॉप हुआ। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उसको आप वापस लेके आए, टोटल फ्लॉप। फिर अभी एशिया कप जो लास्ट ईयर हुआ है, उसमें आप उसको लेके आए, उसमें भी टोटल फ्लॉप। अब फिर आप उसको लेके आ गए, फ्लॉप हो रहा है। भाई अगर एक बंदा फ्लॉप हो रहा है तो आप कोई और बंदा ट्राई कर लें। आमिर जमाल, मुझे भी लगता है कि आमिर जमाल का जो मसला है ना, वो परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, वो कोई और मसला है। वो मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, कुछ उसने गलत बातें की होंगी, कुछ ऐसा सीन, लाइक पॉलिटिकली उसने कुछ गलत स्टांस पकड़ा होगा। मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो थोड़ी दूसरी तरफ डिस्कशन चली जाएगी। तो बात करते हैं मैनेजमेंट की। जो आपने पहले पहले मैच में जो आपने अपनी 11 खिलाई है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम 114 पे आउट ना भी होते ऑल आउट, ठीक है, हम 250, लाइक 260 270 भी कर लेते हैं ना, तो जैसी हमने बॉलिंग खिलाई है, बॉलिंग हमने पूरी खिलाई नहीं। और जो बॉलिंग खेली भी है, कि अगर आप देख लें कि शहीन के साथ न्यू बॉल कौन करा रहा है, फहीम। फहीम न्यू बॉल बॉलर है ही नहीं, तो इसका मतलब आपने पूरी बॉलिंग खिलाई नहीं है। तो ये जो अगर आप 250 260 भी कर लेते, ये भी इन्होंने आराम से चेस कर जाना था, क्योंकि शहीन साहब का तो जब मूड होता है तब उन्होंने बॉलिंग करनी होती है। और बाकी आपने बॉलर्स ही नहीं खिलाए, कोई फास्ट बॉलर ही नहीं था। उन्होंने फास्ट बॉलिंग की पिच बनाई हुई थी, आपको पिच रीड ही नहीं करनी आई। अभी तक आपसे पिच रीड नहीं हो सकी।
कि पिच के हिसाब से मैं बॉलिंग खिलाऊँ या बैटिंग खिलाऊँ? और उसके मैं आपके इस पे तासुरात लेने के बाद मैं टॉस पे आऊँगा कि शहीन साहब ने टॉस पे क्या बोला था? पहले ये वाली मैनेजमेंट के बारे में आप बात करें ज़रा। मैनेजमेंट मुझे ये समझ नहीं आती कौन-सा ये लोग नशा करके पहले बात तो ये करते हैं कि स्क्वाड चूज़ करते हैं। स्क्वाड अगर आपने चूज़ करनी है, बॉलिंग आप पूरी खिलाएँ, पिच रीड करके सही तरह पहली बात तो ये आपको अपनी पिच रीड करनी आनी चाहिए। क्या अगर आप बांग्लादेश में फ़ास्ट है या स्पिन है, आपने छोटी-मोटी अपनी कोई बॉलिंग खिला दी है, आपको लगा था छोटी टीम है, बांग्लादेश है, ये कोई पार्ट टाइम आके विकेटें ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी ऑपोज़िशन को अपनी कोई भी ऑपोज़िशन हो, ज़िम्बाब्वे तक हो ना, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। और ये भी देखा है मैंने, जो टीम छोटी होती है, कहने के हिसाब से अगर जो छोटी होती है, वो इतना दम दिखाती है। आपने ये टी20 वर्ल्ड कप में देखा होगा, ज़िम्बाब्वे ने कैसा सरप्राइज़ किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। श्रीलंका को हराया था। तो ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती, कोई कोई छोटी टीम नहीं होती। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप बात करें, आप अपनी पूरी बॉलिंग खिलाएँ। आप लोग वसीम को लेके गए हैं, आप हारिस रऊफ को लेके गए हैं, आप शाहीन खुद एज़ अ कैप्टन खेल रहे हैं, तो आप अपनी बॉलिंग पूरी खिलाएँ। ऐसा नहीं होता कि आप फ़हीम से बॉलिंग करवा लें पहली बात तो, क्योंकि वो न्यू बॉल बॉलर है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात बिल्कुल। ये है, आप शाहीन जब ऊपर से मार खाते हैं, आप चाहते हैं कोई दूसरा बॉलर आके विकेटें ले, जैसे वसीम जूनियर हो गया, जैसे हारिस रऊफ आके हो गया। तो आप चाहते हैं कि जो दूसरा बॉलर होता है, जो स्पीयर हेड के नीचे काम करता है एज़ अ बॉलर, वो भी आके आपकी हेल्प करे। एटलीस्ट वो विकेटें लें या रन्स रोके, या इतने कंसीड ना करें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगती कि आप पूरी बॉलिंग क्यों नहीं खिलाते? आपको इतना डर होता है आपकी बैटिंग से कि आपकी बैटिंग स्कोर का इतना कम होगा कि आप बैटर्स खिलाई जा रहे हैं। आप बस 2 फास्ट बॉलर के साथ तो नहीं खेल सकते ना कोई भी मैच। ऐसा तो होता नहीं है कि सारे ओवर्स आप 2 बॉलर से करवाएँ और 1 पार्ट टाइमर से करवाएँ। तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको एज़ अ, पार्ट टाइमर्स इतने ज़्यादा खिलाने चाहिए। आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई मैच जीतना है, तो आप स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएँ। स्पेशली अगर आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप 3 से 4 एटलीस्ट लेके जाएँ। 3 मिनिमम लेके जाएँ और 2 जो अच्छे एटलीस्ट ऑल-राउंडर बॉलिंग ऑल-राउंडर्स लेके जाएँ। वो तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई आपने टीम सिलेक्शन अगर आप सही नहीं करेंगे, स्क्वाड सिलेक्शन ही आपकी सही नहीं होगी, उसके बाद आप फिर भी 11 आप गलत खिलाएंगे तो पता नहीं क्या नशा करके बैठते हैं। स्पेशली आपके जो कैप्टन साहब हैं, मुझे इनकी नहीं समझ आती कि इनको कोई बोलता है कि ये वाकई कोई मतलब कि किन हवाओं में होते हैं। अब टॉस पे जब आए हैं, टॉस ये हार गए, तो उसके बाद बोलते हैं कि भाई तू सीधा बोल दे, कुछ भी बोल दे। अभी कमेंटेटर ने उससे पूछा भी नहीं, उसने सीधा बोल दिया कि हाँ हम तो वैसे भी बैटिंग करना चाहते थे क्योंकि हमारे डेब्यूटेंट्स खेल रहे थे, मैं चाहता था कि उनको कॉन्फिडेंट मिले। भाई रट्टा सिस्टम नहीं है, किसी ने मुझे लगता है किसी ने कोई रट्टा लगा के इसको भेजा होगा कि बेटा जो मर्जी हो तूने यही बोलना है। भाई ये कोई बात ही नहीं होती करने वाली। उसके आपकी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉलिंग पिच वो है तो आप ये बोल सकते हैं कि चलो हम भी बॉलिंग करना चाहते थे लेकिन अब हम टॉस हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये बोलना कि भाई डेब्यूटेंट्स हमारे टीम में खेल रहे हैं इसलिए हमने पहले बैटिंग की, चाहे जो मर्जी पिच हो। ये आपको माइंडसेट बताता है कि बंदे का क्या माइंडसेट है। आप तो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हों अपने बैटिंग में और बॉलिंग में, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हों। लेकिन एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होके आप ऐसी बातें करते हैं, और आपकी जब मैच के अंदर जो पहले ओडीआई के अंदर जो शहीन साहब ने पहली बार मार खाई है, आप चाहते हैं अगर आपने इतनी बातें की हैं ना, आप अपनी बातों के पीछे अपनी परफॉर्मेंस भी आप लागू करें। ये ज़रूरी नहीं है कि बस आप बातें करते जाओ, आपकी परफॉर्मेंस नील हो। आप चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस आपने अगर दिखाया, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी नई स्क्वाड है, आपने बैटिंग करनी है पहले, ठीक है। आप तमीज़ के दायरे में भी होके बोल सकते थे, ऐसे-ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन फिर यही है कि आप जब आप इतने ऊपर हो जाते हैं, आप चाहते हैं इतने ऊपर स्टार, आप इतने बड़े स्टार हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, और आप 27 इंशाल्लाह लीड करेंगे अगर आप कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं आप थोड़ा हम्बल रह के करें। आप चाहते हैं हमारे सुपरस्टार्स मुझे लगता है बहुत
ऊपर उड़ रहे हैं कि उनको नीचे हम्बल रहने की बहुत ज़रूरत है। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, वो हम्बल भी साथ में होते हैं। आप सचिन को देख लें, आप धोनी को देख लें, ये अपनी राइवल टीम से ही देख लें आप लोग कि वो कितने हम्बल हैं और उनकी परफॉर्मेंस उससे मैच करती है। अगर परफॉर्मेंस नहीं भी होती, उतने हवाओं में नहीं उड़ते कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो हम्बल रहते कि उनको पता है कि एक दिन अगर मैंने ऐसा बयान दे दिया और मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो मैं ज़मीन पे आके ही गिरूँगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप इतना हवाओं में उड़ें। आप चाहते हैं कि आप हम्बल हों। एज़ अ सुपरस्टार, एज़ अ प्लेयर, एज़ अ क्रिकेटर, जो भी आप एज़ अ एथलीट आप हम्बल हों। अगर आप हम्बल नहीं है तो आपको फिर ओवर कॉन्फिडेंस ही मार देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उन्होंने जो बांग्लादेश की जो मैं बोलूँगा मैनेजमेंट थी या जो मर्जी जो उनके करता धरता थे, उन्होंने इस हिसाब से मैच का स्केड्यूल बनाया हुआ था कि जब एक इनिंग खत्म होगी तो हम लाइक 40 to 45 मिनट्स का ब्रेक रखेंगे, क्योंकि उसमें अफ्तारी होनी है। ऑब्वियसली सारे सबने रोज़ा रखा होता है, तो उन्होंने ये रखा था कि जब इनिंग्स ब्रेक हो तो हम 40 to 45 मिनट्स रखें, ताकि हम आराम से अफ्तारी कर लें और फिर सेकंड इनिंग हो। लेकिन पाकिस्तान ने बोला ऐसे कैसे। पाकिस्तान ने अफ्तारी से पहले ही मैच खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि बेटा ग्राउंड में आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो बेचारे बांग्लादेशी टिकट लेके बैठे हुए थे कि हम आराम से सेकंड इनिंग अफ्तारी करके सेकंड इनिंग जाके देखेंगे, वो मुझे लगता है उनको रिफंड दे दो बेचारों को, क्योंकि भाई मैच तो आगे गया ही नहीं। इ और ये बांग्लादेश ने 15 ओवर में, बांग्लादेश भी पूरा जल्दी में था कि भाई हमने अफ्तारी से पहले हमने अफ्तारी घर जाके करनी है। 15 ओवर में उन्होंने मैच खत्म कर दिया, 8 विकेटों से जीत गए। वो 8 विकेटों, मेरा ख्याल से 9 विकेटों से जीतना चाहिए था। एंड में जाके एक विकेट गिर गई थी आई थिंक सो, जब 1 या 2 रन रहते थे जीतने को, तो विकेट गिर गई थी। ये भी है, ये सही बात की है, लेकिन यही था कि तरावी पढ़ने भी तो जाना था यार। आप तरावी कैसे मिस कर सकते हैं इस रमज़ान? तो पाकिस्तान टीम को बहुत जल्दी थी कि जाके तरावियाँ पढ़नी है। तो ये माशाल्लाह अच्छी बात है हमारी टीम की कि वो क्रिकेट के साथ-साथ इस्लामी दीन भी फ़ॉलो करते हैं सही से। भाई मुझे समझ नहीं आया कि भाई करना क्या चाह रहे थे पहले ओडीआई में, वो कुछ सीन समझ नहीं आया मुझे। बहरहाल उसके बाद सेकंड ओडीआई आता है जो आज हुआ है। तो सेकंड ओडीआई के बारे में आपके क्या ख्याल हैं बासित? सेकंड ओडीआई में मैं बोलूँगा रिलेटिवली बेटर हुआ है। मां सदाकत ने पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव बैटर होता है ना और वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करता है, वो भी लेफ्ट हैंडेड होके, तो मुझे लगता है इससे प्यारी और इससे ब्यूटीफुल चीज़ और कोई नहीं होती। क्रिकेट के अंदर तो स्पेशली नहीं। आप ट्रेविस हेड को देख लें, आप निकोलस पूरन को देख लें, आप टेस्ट के अंदर ऋषभ पंत को देख लें। मैं भी कभी चाहता हूँ जो कि हमारी टीम लेफ्ट भी हैंडर, ऐसा जो आप लोग जो कवर ड्राइव होती है ना, लेफ्ट हैंडर की जो कवर ड्राइव होती है कंपेयर टू राइट हैंडर्स, वो बहुत प्यारी लगती है। हमें लेजेंडरी प्लेयर्स गुजरे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रायन लारा ले लें, संगाकारा ले लें। ये जो लेफ्ट हैंडर जो ड्राइव मारता है ना, उसकी कुछ अलग ही बात होती है। तो वो भी मास सदाकत ने काफी एक दो ऐसी ड्राइवें मारी, बड़ा मजा आया वो देखने में कि आज जो मां सदाकत ने खेला है ना, मुझे लगा कि ये एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा आगे करेगा अगर उसको चांस दिया जाए। ये नहीं है कि एक ये बस ओडीआई सीरीज खिला दी और उसको फिर 10 साल तक खिलाया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मां सदाकत मुझे लगता है एज अ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उसको पीएसएल में भी लिया गया है। अब देखते हैं वो पीएसएल में कैसा करता है, टी20 फॉर्मेट के अंदर कैसा करता है। लेकिन जो आज का मैच मैंने देखा है, उसने ये नहीं देखा कि पर्सनल माइलस्टोन जो हम बात करते हैं रोज़, उसने ये नहीं देखा। उसने देखा कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या थी। ओडीआई फॉर्मेट के अंदर स्टार्टिंग में उसने 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से मारा है। 5 छक्के उसने मारे हैं, 70 प्लस रन्स मारे हैं। तो अगर आपको ऐसे ही स्टार्टिंग में स्टार्ट मिल जाता है, तो आपकी पूरी जो टीम होती है उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है खेलने का। अब फरहान का आप देख लें, फरहान तो टी20 में ठीक है, उसने अच्छे दिया है, डोमेस्टिक में भी वो अच्छा करता है। लेकिन फरहान की ये प्रॉब्लम है कि वो सिंगल डबल नहीं लेता, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं सही से करता। वो मैं चाहता हूँ कि फरहान अगर ओडीआई वर्ल्ड कप खेले, इंशाल्लाह वो खेलेगा क्योंकि उसकी हर हर जगह परफॉर्मेंस है। मैं चाहता हूँ वो खेले, लेकिन फरहान की ये प्रॉब्लम है कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करता। स्ट्राइक रोटेट करने से ये होता है कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, आपका स्कोर नहीं बढ़ता आगे, आप प्रेशर में आते हैं और आप जब प्रेशर में आके कोई रैश शॉट खेलते हैं तो आप आउट हो जाते हैं।
तो बिल्कुल फिर ऐसा यही ही है है। कि जब और आपको पता है कि हमारी टीम ऐसी है कि एक विकेट गिरती है, दूसरी विकेट गिरती है, तीसरी विकेट और पूरी ऑल आउट टीम होने में इतना कोई टाइम नहीं लगता। तो ये हमने पहले ओडीआई में भी देख लिया, हमारा कोलैप्स हुआ। अरे हमने सेकंड ओडीआई में भी देख लिया हमारा जो कोलैप्स हुआ है। हम सेकंड ओडीआई में इतना कोलैप्स नहीं हुआ क्योंकि फिर आके फिर रिजवान ने भी थोड़ी मार ली, फिर सलमान ने भी मार ली। सलमान से मुझे याद आया कि फिर उसका जो रन आउट हुआ था, इतना कंट्रोवर्शियल वो बॉल बेचारा देने गया था, उसको लगा था कि बांग्लादेशी भाई पाकिस्तानी भाई भाई वो मिराज ने बड़ी मेरे को। बड़ी उसकी मीम चल रही है, क्योंकि T20 के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा आगा सलमान ने बोला था कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ जब आगा सलमान साहब थोड़ा झुके हैं, तो बांग्लादेशियों ने पीछे से छुरा घोंप दिया। अब मुझे समझ नहीं, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड होता है कि उस टाइम पे ऐसी, मतलब ऐसी पार्टनरशिप लगी हुई थी पाकिस्तान की। रिजवान और आगा दोनों बहुत सेट होके खेल रहे थे, और लग रहा था कि जो स्कोर है पाकिस्तान का वो 350 तक जा रहा है आराम से, क्योंकि 40 ओवर से पहले पाकिस्तान के अराउंड 235 हो गए थे। तो लग ये रहा था कि भाई पाकिस्तान 350 के लिए जा रहा है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली वो लोग भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट। तो वहां पर मेहदी हसन को एक चांस नजर आया, जो कि एथिकली बोल सकते हैं कि वो रॉन्ग था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल बुक्स वो विद इन द रूल्स था। तो अब उसने चांस ले लिया, बट गलत है। मैं तो बोलूंगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट, चलो आपने विकेट मार दी है, और अगर आप में थोड़ी बहुत सेंस होती है ना, कि अगर आप में थोड़ी बहुत स्पोर्ट्समैनशिप होती है, तो आप बाद में भी बोल सकते हो कि नहीं यार मैंने गलत किया, मैं अपनी अपील जो है वो विड्रॉ करता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बोलेंगे ये गलत है ये सही है, मैं बोलूंगा हमारी टीम के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ये होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं जब आप क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं ना, आप चाहते हैं कि आप अपनी फुल बैटिंग दें, फुल बॉलिंग दें, फुल फील्डिंग दें। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। क्रिकेट के बाहर जो होता है, आप भाई हैं, आप आपका पॉलिटिकल स्टैंड सेम है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिकेट के अंदर घुसते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी टीम है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मुझे लगता है एज अ वेकअप कॉल हमारी टीम के लिए होना चाहिए, पहली बात तो। क्योंकि हम लोग क्रिकेट फील्ड के अंदर इतने बाई बाई करते हैं ना, कि हमें चाहिए कि हमारा थोड़ा एग्रेशन बाहर आए, हम एग्रेशन थोड़ा एग्रेसिव खेलें। हमारा जो पहले था शोएब अख्तर वाला बाउंसर वाला माइंडसेट, वो नहीं रहा। बॉलर्स में वो एग्रेसिव माइंडसेट नहीं रहा। बैटर्स वाला वो एग्रेसिव माइंडसेट नहीं रहा। तो आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा बदले। अब आप क्रिकेट फील्ड के अंदर बार बार ये हरकतें करके ये आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बस ये नहीं कर सकते कि आप बॉल उसको दे दें, ये फिर वो आपको रन आउट भी ना करे। आप चाहते हैं कि ठीक है ये एथिकली रॉन्ग है, स्पोर्ट्समैनशिप लाइक है ही नहीं, पहली बात तो ठीक है। लेकिन इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ क्रिकेट ये रन आउट था, इसलिए उसको दिया था। अगर वो बॉल उसको दे भी देता, ये भी होता कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता फील्ड को। एनी हाउ उसको आउट मिलना ही मिलना था। तो ये हिसाब से मुझे लगता है आपको चाहिए कि आप ये जो माइंडसेट है ना, लॉ ऑफ क्रिकेट के हिसाब से नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से नहीं है, उसको आप चेंज करें। और मुझे लगता है एज अ वेकअप कॉल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आप डल हो क्रिकेट फील्ड के अंदर, आप अवेयर ना हो, कि आपने वापस जाना है क्रीज के अंदर या अंदर रहना है, या आपने रन आउट होना है या रन आउट नहीं होना। आप चाहते हैं कि आप एज अ स्पोर्टमैन, एज अ एथलीट, आप अवेयर हैं अपनी गेम के बारे में। जो भी चैंपियन टीम होती है, जो भी वर्ल्ड कप जीतती है, वो एटलीस्ट अवेयर होती है हर सिचुएशन के हिसाब से। तो आप चाहते हैं एज अ वेकअप कॉल, ये अच्छी बात है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है ये एज अ वेकअप कॉल हमारे लिए है। नहीं, आपने आपने ठीक बात की। अवेयरनेस की कमी तो बहुत ज़्यादा है। हम अवेयरनेस के बारे में बात करें तो मुझे वो 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप भी याद आता है, जिसमें फ्री हिट पे कोहली को बोल्ड कर दिया था। तो हमारे सारे प्लेयर अपील कर रहे हैं, और कोहली में वो अवेयरनेस थी। उसको पता था कि भाई आउट नहीं है तो मैं फ्री हिट पे रन ले सकता हूँ। तो उसने एक तो फ्री हिट पे वो आउट नहीं हुआ, वो ये लोग अपीलें करते रहे, बॉल पीछे निकल गई, और वो कोहली ने 3 रन भी ले लिए। तो एक तो हाँ, अवेयरनेस की भी कमी है, प्लस जो आपने बात की है कि ये लोग तमीज के दायरे में रह के, मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान की टीम में ये वाली माइंडसेट कब से आ गया कि हम तमीज के दायरे में रह के, हाँ जी भाई ये है, मेरा वो है, मेरा खाला का बेटा है, मेरा फूफो का बेटा है, मैंने अपनी बहन दे देनी है, ये वो। ऐसे रह के तो हम
हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ भाई भाई सारे करते थे। आप देखें शोएब अख्तर के टाइम में भी, शोएब अख्तर जो है वो उन लोगों के हरभजन के कमरे में जाके उन लोगों के साथ खाना खा रहे होते थे, सचिन तेंदुलकर के साथ हंसी मजाक चल रहा होता था। लेकिन जब आप बाउंड्री रोक के इस साइड पे आते थे ना, तब भूल जाते थे। तब ये होता था कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मेरे सामने जो है मैंने उसका सर फोड़ देना है। ये होता था माइंडसेट। तो ये थोड़ी वेकअप कॉल हमें मिली और हमने इसका रिजल्ट भी देखा कि जब हम पाकिस्तान बॉलिंग करने आई तो फुल अग्रेसिव मूड में थी। जब शहीन ने विकेट ली तो शहीन वहां पर गालम गलोच भी थोड़ी हो रही थी। तो आगा जी। सलमान जब आउट हुआ है, आगा सलमान उधर लानत दे के जा रहा था कि भाई लानत है ऐसे आउट लेने पे। वहां पर भी थोड़ी लिटन दास के साथ जो है गालम गलोच होगी। बट जब वहां पर आप चले वो चलो आप साइड पे रखते हैं कि चलो आउट हो गया, आउट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उनको विड्रॉ करनी चाहिए थी अपील। वैसे बांग्लादेश की हिस्ट्री में थोड़ा रहा है कि वो ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। मुझे याद आता है वो मैथ्यूज वाला जो वो 2 मिनट लेट आ गया था बैटिंग के लिए, तो टाइम आउट कर दिया। शाकिब अल हसन ने अपील की कि भाई टाइम आउट हो गया, तो उसको आउट दे दिया। तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा है ये। तो विद इन द लॉज रह के उन्होंने किया हुआ है ये चीजें, विच आई आई डोंट एग्री कि ये चीज होनी चाहिए। आपको तो पहले ये लॉ थोड़ा आपको रिवाइज करना चाहिए कि लॉ में ये चीजें इस तरह होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो थोड़ी वार्निंग शॉर्निंग भी होनी चाहिए कि पहले थोड़ी वार्निंग दे दो एक बार, फिर सेकंड दफा भी हो तो फिर तो देयर इज नो इशू। आगा सलमान जहां पर आउट होता है वहां पर पाकिस्तान बहुत कमांडिंग पोजीशन में था, लेकिन वही सेम ओल्ड स्टोरी। फिर हुसैन तलत आता है भाई। चल भाई हुसैन तलत तो मुझे उम्मीद नहीं लगती हुसैन तलत में। हुसैन तलत भी वही कोलैप्स आपका हो गया, और फिर शहीन पे बात आ गई। फिर जब जब शहीन पे बात आती है फिर आप भूल जाओ, फिर आपकी वहां पर बैटिंग खत्म हो गई है। जब शहीन बैटिंग करने आया, इट मीन्स कि पाकिस्तान इज ऑल आउट। तो वही हुआ, आपने आपका कोलैप्स हो गया। आपने एक चीज नोटिस की होगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश बाई बाई तो हैं। मैं आपको प्रूफ करता हूँ कैसे। पहले ओडीआई में पाकिस्तान ने कितना स्कोर बनाया था? 114। 114। बांग्लादेश ने इस सेकेंड ओडीआई में कितने रन से ऑल आउट हुई थी? आई थिंक 114। तो 114 ही, यस। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने अपना जो हिस्सा है दोनों ने डाल के बोल दिया है कि ये भाई भाई, हम लोग दोनों भाई भाई हैं। एक ही स्कोर पे हम लोग आउट होंगे, एक ही रन से हम लोग हारेंगे। जो सेकंड ओडीआई हुआ था, पाकिस्तान 192 रन से जीता, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो बात है, मुझे ये हंड्रेड बात एंड याद आती हंड्रेड है। एंड ट्वेंटी 128 रन से पाकिस्तान जीता। हाँ, 128, सॉरी। यही फिर मुझे लगता है कि कमांडिंग विक्ट्री थी। लेकिन फिर मुझे वही याद आ जाती है, मास सदाकत बैटिंग से भी कर गया, 3 विकेटें भी ले गया। जो बॉलिंग मास सदाकत ने की थी माशाल्लाह, मैं वो जो बोल्ड हुआ था बांग्लादेशी बैटर, वो देख के बहुत मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारे पास लेकिन इतना इसके अच्छा साथ बॉलर। इसके साथ मेरे मेरे ये हाथ जोड़े हैं कि इसके साथ प्लीज साइम अयूब वाला काम ना करना। भाई इसको बैट्समैन ही रहने दो, प्लीज इसको बैट्समैन रहने दो। अब आपने बात की कि मास सदाकत ने जो विकेटें ली हैं, मास सदाकत ने 3 विकेटें ली हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग कराई है। लेकिन मास सदाकत तक आपकी बात फिर आ गई। वाई इज दैट, क्यों? क्योंकि आपने जो एक चीज कॉमन रही है पहले मैच में भी और सेकंड मैच में भी, आपने बॉलिंग पूरी नहीं खिलाई। इस मैच में भी ये हुआ। हम लोग पहले मैच में बोल रहे थे कि भाई जब फास्ट बॉलिंग वाली पिच है तो आपको हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था, और आपको वसीम जूनियर को आपको न्यू बॉल देनी चाहिए थी। वो आपने आपने हारिस रऊफ तो खिला दिया। वही हुआ कि हारिस रऊफ आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होता है, जब पाकिस्तान का बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट होती है, जो पहला बंदा बाहर निकलता है वो आपको पता है कौन है? अबरार। हाँ। अबरार क्यों निकलता है? मुझे लगता है इस पूरे सर्कल में ना, इस पूरी टीम में एक वाहिद बंदा है, अबरार अहमद, जिसका कोई पावर नहीं है। कि जब भी कोई ह्यूमिलेटिंग डिफीट होती है सब लोग इबी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इबी पहले तू तो बाहर निकलना, क्योंकि भाई साहब के हम्म। पास मुझे लगता है कोई पावर नहीं है। तो मेरी एडवाइस अबरार को ये होगी कि भाई पहले परफॉर्मेंस तो तेरी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन सबसे पहले तो एक काम कर, कोई अच्छा पावर ढूंढ ले। क्योंकि इस टीम में हम्म। तो मुझे नहीं लग रहा है तू पावर के बगैर रह सकता है। क्योंकि जो भी कुछ पावर होता है।
पावे से याद आया, माँ सदाकत ने रन्स भी बनाए, विकेटें भी ली, लेकिन हमारा जो इससे अच्छा यार माँ सदाकत अच्छा तो है, लेकिन उससे अच्छा ऑलराउंडर हमारी टीम में था, वो क्यों निकल गया? शादाब खान, वो किधर गया? ये होती है ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस। आप चाहते हैं कि आप रन्स भी बनाए, बॉलिंग, ये कोई ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस आप खुद ही वो बताओ। यार वो ताबेदार बेटा है यार, वो सुसर की अपनी खिदमत करने गया, क्या हो गया वो बेचारा? अब इतनी देर दूर रहे घर से, तो अब वो सुसर साहब की खिदमत करेगा ताकि वापस सुसर साहब आए टीवी पे और बोलें कि भाई शादाब खान की गलती नहीं है, ये तो कोच की गलती है, मैनेजमेंट की नहीं, गलती है। आप एज अ ऑलराउंडर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बैटिंग से भी रन्स बनाएं, बॉलिंग से भी 3 विकेटें लें, ठीक है, मैन ऑफ द मैच भी आप जीतें, ठीक है, ये हम्म। और लेकिन ये बात नहीं है शादाब खान के अंदर। वो एक ओवर में 15 रन, 16 रन देगा, बैटिंग में 5 बॉल खेल के 4 रन बनाएगा, लेकिन वो पकौड़े बहुत अच्छे तलता है, इसलिए मुझे लगता है उसकी टीम में वो जगह बनती ताबेदार है। वो ताबेदार बेटा है ना, वो यस सर बोलता है, वो सारी बातें मानता है, तो वो तो ताबेदार बेटा है, तो वो तो टीम में होना चाहिए ये वो। भाई ऑलराउंडर थोड़ी बैटिंग और बॉलिंग से परफॉर्म करते हैं। ये हार्दिक पांड्या ये थोड़ी ये ये अभी थोड़ी खेल रहा है, ये इस दुनिया में थोड़ी खेलता है, ये तो कोई और दुनिया में खेल रहा है। ये अक्षर पटेल ये इस दुनिया में थोड़ी खेलता है, किसी और दुनिया में खेलता है, सैम करन ये लोग। भाई ये लोग गलत खेलते हैं, जो असल ऑलराउंडर होता है ना वो शदाब है। ये चीटिंग करके जीतते हैं। ये जब वो ये पहले मैच फिक्सिंग करके जीतते हैं। मैच फिक्स, ये जब पहली इनिंग्स खत्म होती है वो लाइट क्यों बंद कर देते हैं, वो फिर पिच चेंज करते हैं बीच में, ये बैटिंग से फिर वो जो बॉलिंग पिच होती है ना वो बन जाती है जब इंडिया बॉलिंग करने आती है, तो अब देख हाँ, सकते हैं इंडिया ऐसे। बॉल में चिप डाली होती है, बैट जो है लोहे का पकड़ा होता है भाई, ये करवा लो तुम लोग अब। मुझे एक तो बात ये याद आई है कि अबरार का जो 100 में कंट्रोवर्सी हुई है, पहली बात तो जब सनराइजर्स की कोई जो ऑनर थी अच्छा, काव्या। मुझे खबर मिली थी कि सनराइजर की जो टीम है उसने अबरार को उठा लिया। तो मैंने जैसे ही ये खबर सुनी ना, मैं क्या दो मतलब 5-10 मिनट की बात है, अभी जो है ना इंडिया से ट्वीटें आना शुरू हो जाएंगी कि भाई गद्दार है, सनराइजर गद्दार है, इन्होंने ये कर दिया, अबरार जो है वो हमारी आर्मी को हमारा मजाक उड़ाता है, तो आप लोगों ने उसको ले लिया, बॉयकॉट सनराइजर ये वो, और एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे नहीं ये लगता कि आप एज अ क्रिकेटिंग गेम को देख के आप अपना जो माइंडसेट इतना छोटा कैसे रख सकते हैं? ठीक है, आपके ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये इंडियन प्लेयर है, ये उसने ये स्टोरी डाली, उसने ये चाय की कप डाली, ठीक है, वो ठीक है। आप उससे उससे अगर आप अलाइन नहीं करना चाहते अबरार अहमद को, ठीक है, लेकिन एक लंदन में, एक इंटरनेशनल कंट्री के अंदर जो इंडिया से बाहर है, वहां एक फ्रेंचाइज ने, जहां इंडियंस खेलते भी नहीं है, अगर इंडियंस खेलते होते और पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये पिक कर ले तो फिर मुझे समझ आता कि आप सेम जो ड्रेसिंग रूम में शेयर नहीं करना चाहते। एक ऐसी कंट्री में जहां ऐसी फ्रेंचाइज में इंडियन प्लेयर्स जहां खेलते नहीं है, उधर सारे इंग्लिश हैं या ऑस्ट्रेलियन है या डिफरेंट कंट्रीज के हैं, उधर पाकिस्तानी को ले लिया क्योंकि बस आपका जो नाम है वो एक इंडियन बेस्ड है और जो आपकी फ्रेंचाइज है इंडियन बेस्ड है। ये मुझे ये नहीं लगता कि जब अगर आप खेल ही नहीं रहे या आपकी कोई कंट्री का कोई खेल ही नहीं रहा, तो आपका कोई वो नहीं बनता कि आप कोई क्रिटिसाइज पहली बात तो करें। अगर पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहा है, वो किसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है? इंग्लिश प्लेयर्स के साथ कर रहा है, मिचेल मार्श के साथ शेयर करेगा वो, ऑस्ट्रेलियंस के साथ करेगा वो, क्या क्या वेस्ट इंडियंस के साथ करेगा वो। तो ये नहीं बनता अगर आपकी कंट्री के साथ कोई सिटीजन वो ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर रहा, तो आपका कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। और ये क्रिकेट टीम किसकी है? हर एक बंदे की नहीं है, ठीक है, फैंस एक क्रिकेट टीम को बनाती है, लेकिन किसकी है ओरिजिनली? वो जिसने ली है क्रिकेट टीम, तो ऑब्वियसली उसका। उनका पैसा, ऑब्वियसली वही बात है कि जो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन होती है, ठीक है, वो लोग ये थोड़ी देखते हैं कि भाई ये मुझे ये वाला प्लेयर लेना चाहिए, ये वो तो बिजनेस माइंडेड होते हैं ना, उनको पता होता है यार मेरी टीम है, ठीक है, मुझे देखना है कि मुझे प्रॉफिट किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट से यहाँ पर मुराद है कि मेरी टीम किस तरह जीतेगी अच्छे प्लेयर्स लेके। तो उन्होंने उन्होंने ऑब्वियसली जो टी ट्वेंटी में आप नंबर 2 बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 2 बॉलर इस वक्त चल रहा है अबरार अहमद, तो ऑब्वियसली उन्होंने देखा यार ये बॉलर हमें लेना चाहिए, ठीक है, उन्होंने नाम नहीं देखा ना, उन्होंने कंट्री देखी है, उन्होंने देखी है कि भाई ये इस वक्त रैंकिंग में अच्छा जा रहा है, इसकी फॉर्म अच्छी जा रही है, तो हमें ये लेना चाहिए।
तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी टीम अपने फायदे के लिए लिया। और वही बात हो गई, जैसे आपने बात की है कि इंग्लैंड में ये टूर्नामेंट चल रहा है, कोई इंडिया में टूर्नामेंट हो नहीं रहा। कि अगर चलो इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा होता और ये टीम जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठाती, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि भाई क्यों ये सारे फसाद हो रहे हैं। लेकिन अगर एक दूसरी कंट्री में एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें एक टीम ने उठा लिया, और बाय चांस अब वो टीम ओनर जो है वो इंडियन भी है, तो आई डोंट थिंक सो इतना कोई इशू होना चाहिए। तो अबरार को जो है सनराइजर ने उठाया, और आई थिंक सो उसमें आपका उस्मान तारिक जो है वो भी किसी, मुझे याद नहीं आ रहा किस टीम ने उठाया, लेकिन वो भी सोल्ड हुए हैं। लेकिन जो सोल्ड नहीं हुए, वो कौन सोल्ड नहीं हुए? आपका आप भाई गलत बात है यार कि दमाद खान को क्यों नहीं लिया? ये गलत है। फिक्सिंग, कोई मैच फिक्सिंग चल रही है, कोई बीच में कोई धांधली हुई है। वो दमाद करप्शन खान हुई है। नहीं हुआ, हारिस रऊफ नहीं हुआ। और मजे की बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शहीन शाह अफरीदी बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ड्राफ्ट में थे, सॉरी ऑक्शन में थे। इसके पता नहीं ड्राफ्ट होता है ऑक्शन होता है 100 का, आई डोंट नो, लेकिन उसमें थे। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में किसी ने उसको बड़ी अच्छी एडवाइस दी कि बेटा तेरा टाइम अच्छा नहीं जा रहा, तेरी बड़ी बेइज्जती होनी है, ये इधर से नाम हटा ले अपना। उसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना नाम हटा लिया कि भाई मैं इज्जत इज्जत से नाम हटा लूं, क्योंकि मैं अनसोल्ड गया तो भाई बड़े लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर कहेंगे कि भाई साहब कैप्टन बन के बैठे हुए हैं, तो लोगों ने बोलना कि भाई ये कैप्टन को तो बाहर कोई नहीं पूछ रहा, तो हम लोगों ने क्यों इसको कैप्टन बनाया हुआ है। मुझे बहरहाल ये ये नहीं बातें पता तो मुझे ये हम्म, नहीं पता चलता कि आपने कप्तान किस बेसिस पे बनाए हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, या बाबर के मैच बेसिस पे के ना। बेसिस बाबर के बेसिस पे, क्योंकि बाबर को टीम में रखना था, शहीन को नाराज नहीं करना था, उसको खुश करना था, इसकी बेटी ले आनी थी। यही तो चलता है, यही तो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड चलता है यहाँ पर। पे? क्रिकेट तो होती नहीं। मुझे ये नहीं समझ आता ओडीआई के अंदर जिसने आपको साउथ अफ्रीका के अंदर जिताया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिताया, ठीक है, आप उसने आईसीसी इवेंट नहीं जीता, लेकिन वो उसकी गलती भी नहीं थी रिजवान की, वो मैनेजमेंट की गलती थी। जब आप मिडल ओवर के ओपनिंग में भेज देंगे और जो ओपनिंग के आप लोग कूड़े में डाल देंगे, तो जो बंदा कप्तान है उसकी कोई मर्जी नहीं है, वो कैसे टीम को चलाएगा? आप बात कर रहे हैं कि रिजवान क्यों नहीं वो आईसीसी टूर्नामेंट जीत सका है, जो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी थी। तो हम लोग जी। बात कर रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को सीरीज जिताई, उसने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका में सीरीज जिताई। तो अगर आप वो वाला स्क्वाड देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाला, और फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्क्वाड देखेंगे, तो उसमें जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। एक तो हम्म। आपने मिडल ऑर्डर जो बाबर को आपने ओपनर बना दिया, और ओपनर आप पूरे टूर्नामेंट में पूरे स्क्वाड में आपका एक ओपनर था फखर जमान, जो पहले मैच में ही इंजर्ड होके बाहर हो गया, फिर आपके पास कोई ओपनर ही नहीं बचा। उसमें सऊद शकील ओपन करने आ रहा है, तो भाई वहां पर तो ड्रामे चल रहे थे। तो आई थिंक सो उस पेस पे रिजवान को कैप्टनसी से हटाना, दैट वाज द रॉन्ग कॉल एज वेल। फिर उसके बाद आपने आपको अगर आगा आगा को आपने टी20 का कप्तान बना दिया, वो भी गलत था। फिर आपने शहीन को ओडीआई का कप्तान बना दिया, वो भी गलत था। अगर आपने कोई चेंज करना ही था, विच आई डोंट थिंक सो वाज नीडेड, अगर आपने कोई चेंज करना ही था, तो आगा को ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए था, और शहीन को टी20 का कैप्टन होना चाहिए था। ये चीजें होनी चाहिए थी। बट कॉमेडी कैसे होती? अगर ये कर लेते तो कॉमेडी कैसे होती? तो ये तो क्रिकेट हो जाती ना फिर। आपने वो अक्षय कुमार की वो मीम देखी होगी, तो ऐसे ही हाँ, हो गया। तो बिल्कुल वो मुझे अदला बदली। हाँ, मुझे नहीं लगता कि शाहीन को किसी भी चीज का पहली बात तो कैप्टन होना चाहिए। मुझे तो लगता है उसकी 11 में भी कोई जगह नहीं बनती। जैसे उसकी टी20 के अंदर जो परफॉर्मेंस थी माशाल्लाह, जो इंडिया के खिलाफ हुई है, फिर श्रीलंका के खिलाफ हुई जो आखिरी मैच हुआ, मुझे लगता है आप चाहते हैं कि आप चाहें कि आप शाहीन अफरीदी को ना एटलीस्ट 6 महीने या साल का रेस्ट दें, क्योंकि एज वो बहुत इंजरी प्रोन है। पहली बात तो डिस्पाइट इंजरी वो खेलता रहता है, और उसके अंदर ही उसको मार पड़ जाती है इंजरी के ड्यूरिंग ही, और वो कभी एडमिट भी नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी रिप्लेसमेंट सलमान मिर्जा आके उसकी पोजीशन ले ले।
तो पहली बात तो उसकी बनती नहीं 11 में पोज़ीशन, कप्तानी की तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने टी20 में किसी को कप्तान बनाना ही था, तो आप मुझे लगता है मेरे हिसाब से ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन अगर आपने बनाना होता, तो आप फ़खर को बना सकते थे। अ, अब ये सही था, ये गलत था, लेकिन ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट सूटेड पर्सन था क्योंकि उसका सेम अग्रेसिव माइंडसेट था, जो हमने श्रीलंका की ओपनिंग पार्टनरशिप में देखा था फरहान नहीं, के साथ। अब मैं इस बात से, आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता। इसमें मैं दो तीन बातें ऐड करना चाहूँगा कि मैं क्यों नहीं एग्री करता। सबसे पहली वजह कि फ़खर का कोई कैप्टनसी रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है। जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है वो शहीन का ही है। मानता हूँ मैं कि वो गलत मतलब कि ना उसकी कोई परफॉर्मेंस थी, उसकी टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन अगर आप खाली कैप्टनसी देखें ना, तो टी20 में उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था सिवाय दमाद खान के। तो दमाद खान तो टीम से ही बाहर निकला हुआ था और फिर टीम में आ गया। वो तो भाई कितनी बार कवर कर चुके हैं हम कि भाई टीम में कैसे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास कैप्टन था, जिसने पीएसएल में, क्योंकि एक पीएसएल ही तो हमारा क्राइटेरिया है, तो पीएसएल में 3 ट्रॉफीज उसने लाहौर कलंदर को जिताई हुई हैं, तो उसको ही कैप्टन बनाना चाहिए था। तो उसके अलावा कोई और बेटर ऑप्शन आपके पास थी नहीं। लेकिन आप एक एक ऑप्शन आपके पास थी, आप फिर भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो ये फिर बताता है कि भाई किस लेवल वाला नशा ये लोग करते हैं, कि पता नहीं कहाँ से मिलता है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में नहीं मिलता, कोई इम्पोर्टेड वाला नशा करते हैं, जो कि फिर हमें भी करना चाहिए ताकि थोड़ी हमें भी समझ आ जाए, क्योंकि हम तो नहीं समझ पा रहे। तो ये ये सारी सिचुएशन थी कि 100 में ये हुआ, कि 100 में ये अबरार वाली कंट्रोवर्सी हुई, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की न्यू राइवलरी। अब हमें चाहिए कि हम ना ये आपने पीछे बात की थी कि हमें छोटी टीमों को लाइट नहीं लेना चाहिए। भाई हम खुद छोटी टीम बन चुके हुए हैं, हम कैसे हम लाइट नहीं ले रहे, ये हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपको ये बात समझ नहीं आती? हम छोटी टीम हो चुके हुए हैं, ये बात हमें अब एडमिट कर लेनी चाहिए कि हम अब छोटी टीम है। हमारी राइवलरी इंडिया से ना करो भाई। वो जबरदस्ती की राइवलरी कराई हुई है। हमारी राइवलरी बनाओ कोई भाई लेवल वाले के साथ बनाओ, जैसे नामीबिया हो गई, जिम्बाब्वे हो गई। आई थिंक सो ये बांग्लादेश भी थोड़ा दूर वाली बात हो जाती है, क्योंकि माइटी बांग्लादेश यूएसए। इन, हाँ, माइटी यूएसए के साथ हमारी राइवलरी बनाओ भाई। उनको उनके भाई मिसाइल वहां फेंको यार, जरा थोड़ा बहुत ये इधर थोड़ा हो जाए। बहरहाल, मतलब कि बांग्लादेश के साथ भी हमारा नहीं बनता है, क्योंकि बांग्लादेश को हराना इन बांग्लादेश इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब बांग्लादेश इज वेरी competitive। उन्होंने बांग्लादेश ने काफी टीमों को, काफी बड़े बड़ी टीमों को, जो फुल फ्लैज टीम्स होती थी, या ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैज टीम आई हुई थी बांग्लादेश में, वो सीरीज हार के गई, न्यूजीलैंड की सीरीज हार के गई, इवन इंडिया जो है बांग्लादेश में सीरीज हार के गई हुई है। तो बांग्लादेश इज नॉट अ स्मॉल टीम। तो हमें ये लाइटली भी नहीं लेना चाहिए था। ऊपर से हम लोग खुद एक छोटी टीम हो गए हैं। बहरहाल अब ये सिचुएशन आ गई है कि संडे को होना है फिर डिसाइडिंग मैच, थर्ड ओडीआई। मेरी मेरी उम्मीद है कि भाई जो नए लड़के लेके गए हुए हैं ओडीआई में, जैसे माँ सदाकत हो गया, शामिल हुसैन हो गया, और आपका फरहान हो गया, आपका अब्दुल समद हो गया, अल्लाह करे ये लोग परफॉर्म करें और हम लोग ये सीरीज भी जीतें। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे परफॉर्म करते रहें। लेकिन ये देखते हुए बासित साहब, मुझे एक बात बताएं कि अब हमारी ये टीम है, ऑब्वियसली ये वाली टीम हमारी रहनी नहीं है नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में हमारे जो सो कॉल्ड बिग मैच प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे वापस, जो कि वैसे उनमें से बाबर का होना चाहिए ओडीआई में, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा बेस्ट प्लेयर इन ओडीआई इज बाबर। तो जी। वो आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि भाई टी20 सॉरी 2027 के वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? मुझे लगता है पहली बात तो ये है, आपको बाबर को इम्प्रूव करना चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर। मतलब उसको ऑलरेडी इतना अच्छा है, उसको आपको डालना चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर। दूसरी बात ये है, प्लीज़ मिडल ओवर हमारा जो है प्लीज़ सही कर लो।
मिडल ऑर्डर प्लीज़ स्टार्टिंग में आप किसी को भी डाल दो, सैम को डाल दो, फरहान को डाल दो, माँ सदाकत को डालो, ओपनर्स हमारे पास बहुत हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है, उसको प्लीज़ आप उसको बड़ा करें, सही करें, ठीक है? देखें, मैं चाहता हूँ हुसैन कि तलत को हुसैन तलत को रखा हुआ है, उससे आप बॉलिंग नहीं करा रहे, इसका मतलब कि आपने उसको एज अ बैट्समैन खिलाया हुआ है। तो हुसैन तलत से मच बेटर ऑप्शन आपकी है अपना कामरान गुलाम। कामरान गुलाम कामरान को प्लीज अभी अभी आप ले आए स्क्वाड में, क्योंकि आई थिंक सो ही विल बी वेरी यूजफुल एंड वेरी वाइटल इन 2027 वर्ल्ड कप। आप अपने मिडल ओवर को प्लीज़ स्ट्रॉन्ग करें। मैं चाहता हूँ कि आपका जो मिडल हर दफ़ा जो आपको आईसीसी टूर्नामेंट होता है, वो हर दफ़ा ओपनर नहीं जिता के देता। जो आपका मेन चीज़ होता है, मिडल ऑर्डर होती है, क्योंकि मिडल ऑर्डर बहुत लंबा होता है। आपके 4-5 ऐसे प्लेयर होते हैं जो एटलीस्ट मैच को क्लोज़ या जिता सकते हैं। और पाकिस्तान की ये हमेशा ये बात रही है कि अगर ओपनिंग खराब है, तो मिडल ऑर्डर सही रहा था। अब हमारे साथ रिवर्स हो रहा है। हमारी ओपनिंग सही जा रही है, लेकिन हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो हर दफ़ा कोलैप्स कर जाता है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग जो ये 27 वाला वर्ल्ड कप अगर हम खेल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो प्लीज़ ज़रा स्टेबलाइज़ करे, ठीक है? कैपिटलाइज़ करे और एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहे स्कोरिंग के साथ। नहीं, एटलीस्ट स्ट्राइक रेट कंपेयर टू अदर फॉर्मेट्स जैसे टेस्ट हो गया या T20 हो गया, हमारा जो मिडल ऑर्डर है ओडीआई में वो मतलब कबले बेहतर है, जिसमें आपके मिडल ऑर्डर में आपका रिजवान आ जाता है, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर इन ओडीआई, और आपका आगा सलमान आ जाता है, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जो है, दोनों दोनों काफ़ी अच्छे मिडल ऑर्डर में हैं। अब इसमें मिडल ऑर्डर में हमें एक अच्छा मिडल ऑर्डर वाला बैट्समैन चाहिए, और आपका मिडल ऑर्डर की जो परेशानी है ना, वो दूर हो सकती है, और वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता हो, जो कि कामरान गुलाम अभी हमें नेशनल T20 में दिखा रहा है कि भाई ही इज़ अ वेरी वेरी गुड, जिसको कहते हैं कि मॉडर्न प्लेयर। उसने आई थिंक सो 40 बॉलों पे 90 किया था, फिर अगेन 30 या 40 बॉल्स पे उसने फिर 80 किया था। तो वो आपको बता रहा है कि भाई वो T20 का प्लेयर भी है, एंड ही कैन बी अ गुड इंक्लूजन इन आपका ओडीआई, आपके ओडीआई स्क्वाड में। तो आई थिंक सो उसको रखना चाहिए, और आपको अपनी जो बॉलिंग है ना उसको रीथिंक करना चाहिए कि भाई हम बॉलिंग किस तरह लेके जाना चाहते हैं 2027 वर्ल्ड कप में। क्योंकि माइंड यू 2027 का वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में हो रहा है। तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की पिचेस बाउंसिंग पिचेस हैं। एक तो ये एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मिस हो गई, जो पहला आपका ओडीआई हुआ है ना, उसमें आपकी जो नहीद राना ने सारी विकेटें ली हैं, वो सारी बाउंसर्स पे ली हैं। मतलब हुँ। पाकिस्तान को अभी तक बाउंसर नहीं खेलनी आई। मैं मेरे बचपन से अब बुढ़ापा आने लगा है, लेकिन मैं एक चीज़ सुनता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान कांट प्ले बाउंसर, पाकिस्तान कांट प्ले बाउंसर। और उसमें यही हुआ कि बाउंसर भी नहीं खेली जा रही थी, और अब तो हमारे साथ ये हो रहा है, अब हमारे से स्पिन नहीं खेली जाती। स्पिनिंग पिच वो थी नहीं, पहले ओडीआई वाली स्पिनिंग पिच थी नहीं। मेहदी हसन ने स्पिन ना करके सीधी सीधी बॉलें डाल के विकेट ले गया। तो एक तो हमारे से सीधी बॉलें नहीं खेली जा रही, हमारे से बाउंसर नहीं खेली जा रही, हमारे से स्पिन नहीं खेली जा रही, तो फिर हमसे खेला क्या जा रहा है? फिर हमें ना 120 वाला बॉलर दे दिया करो, जिसको ना हम ऐसे पोली पोली शॉटें मार के हम उसको हम लोग कर। उसको भी नहीं खेल सकते। हम लोग शिवम दुबे को 120 जो कराता है, उसको भी नहीं खेल सकते। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो किसके साथ हम लोग किसके साथ किस बॉल पे हम खेल क्लब सकते हैं? लेवल क्लब लेवल वाली टीम होगी, आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान। अगर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इन कमिंग वर्ल्ड कप, इन कमिंग टूर्नामेंट्स, अगर पाकिस्तान की टीम क्वालिफायर्स खेल रही हो, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सून हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम क्वालिफायर राउंड खेल रही होगी किसी ना किसी टूर्नामेंट का। मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि अगर आप साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं, आप अपनी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग और मिडल ऑर्डर सही करके जाएँ। अगर आप नहीं करके जाते, अगर आप नहीं इम्प्रूव करते, तो मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट पहले पहले ही राउंड में आप इतने रन से हारें कि आप पहले मैच से ही बाहर हो जाएँ, कि हमें उम्मीद ना हो कि आप जीत सकें। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। कौन-सा ऐसा क्रिकेट फैन होता है कि वो नहीं चाहता कि अपनी टीम हम्म। जीते? लेकिन अगर आपने ऐसी हरकतें करनी है, ऐसे ही हमें मायूस करना है, ऐसे ही हमें लेट डाउन करना है, तो इससे अच्छा हम लोग क्रिकेट देखते ही नहीं। हम लोग ये सारी जो दुकानें हैं क्रिकेट की, बंद कर हम्म। देते हैं।
आप लोग अपना जो है, जो आपने हॉकी के साथ पहले किया था, वो आप करें, या क्रिकेट के साथ करें, आपने जिसको डालना है, दामाद को डालना है, साले को डालना है, साली को डालना है, आप डालें, क्रिकेट खेलें और अपने साथ ही एन्जॉय करें। नहीं, वो यही हो रहा है ना पिछले 3-4 साल में, जितना आपने क्रिकेट के साथ कॉमेडी कर ली है, तो देख लें आपकी व्यूअरशिप भी है, जो लोग आपके पहले डाई हार्ड फैन होते थे, तो उन्होंने भी देखना छोड़ दिया भाई, बस ऐसे बस चोर नज़र से देख रहे होते हैं, हाँ भाई स्कोर क्या हुआ है, अच्छा हाँ बस ठीक है। तो वो लोग मतलब कि आपकी व्यूअरशिप भी चली गई है, तो आप लोग फिर भी सीरियस नहीं हो रहे। अब एटलीस्ट आपने चलो एक गलत डिसीजन लिया है कि शहीन को ओडीआई का कैप्टन बनाया हुआ है, बट स्टिक स्टिक विद इट राइट नाउ, ठीक है, 2027 तक स्टिक करें उसके साथ। उसको थोड़ी फ्रीडम दे कि भाई तूने टीम बनानी है तो खुद बना टीम। 2027 के वर्ल्ड कप में हमें पाकिस्तान की टीम फाइनल में चाहिए, या हमें पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीतती हुई चाहिए। उस हिसाब से तू अपनी टीम बना, फिर 2027 के बाद देखेंगे भाई रिजल्ट्स क्या दिए इसने। क्यों थोड़ा कैप्टन को फ्रीडम दे दें, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि उसके बाद ये वाली बातें ना आए कि भाई मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं था, मुझे मेरी टीम नहीं सिलेक्ट करनी थी, तो इसलिए पाकिस्तान की टीम हार गई। मतलब फिर ये होता है कि इसकी वजह से हार गए, फिर कोच बोलते हैं नहीं वो सिलेक्टर्स की वजह से हार गए। सिलेक्टर्स बोलते हैं कि भाई नहीं हमें तो ये हुआ था, हमने तो ये बोला था, तो दूसरे सिलेक्टर ने ये बोल दिया। तो ये ना हो, फ्रीडम दे दें पूरा कैप्टन को कि भाई तू अपनी टीम सिलेक्ट कर, और जो आपके रेगुलर खेलते हैं ओडीआई वाले, उनको चांस दें। और ये ऐसे बेतुके वाले इंक्लूजन्स ना करें ओडीआई में, क्योंकि आप सीरियस हो जाएं। अब आपका जो लेस देन अ ईयर रह गया है 2027 के वर्ल्ड कप में, तो अब थोड़ा सीरियस हमें होना पड़ेगा इफ हमें सक्सीड करना है। अगर नहीं सीरियस होना तो ठीक है भाई, फिर वही हॉकी वाला हाल होना है कि अभी हम हॉकी, पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफायर राउंड जीत के वर्ल्ड कप में जा रही है, तो हम उस पर खुशियां मना रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप खेलेगी। हम वो वाला हाल, मुझे लगता है कि वो वाला हाल अनकरीब अब क्रिकेट के साथ भी होना है। हुँ। तो ये सारी बातें थी। अब देखते हैं संडे को क्या होता है, और देखते हैं इंशाल्लाह होपफुली ये नए बच्चे परफॉर्म करें और हमें थोड़ा खुशी का मौका दें, क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी काफ़ी अरसे से कुछ खुशियाँ बहुत महरूम है, तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिलती रहें, तो थोड़ा हमारा मूड भी अच्छा चलता रहेगा। हमारी मुलाकात होती है आपसे अब तीसरे वनडे के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।